प्रेज द लॉर्ड, गुड इवनिंग एंड शालोम टू एवरीबॉडी। आप सबको आज की शाम में मैं फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में ग्रीट करना चाहता हूं। और हमारे लिए आनंद की बात है कि लेंट डेज के एक और दिन में हम आपके संग रूबरू हो रहे हैं, आपसे बात करने के लिए आए हैं। एंड वी रियली थैंक गॉड दैट ही हैज़ गिवन अस दिस अपॉर्चुनिटी टू कम टुगेदर एंड टू प्रे एंड टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड विच इज गोइंग टू चेंज योर लाइव्स, and we will be renewed once again because of His grace and through His Spirit। उसके अनुग्रह के द्वारा और उसके पवित्र आत्मा के द्वारा मैं और आप फिर से एक बार रिन्यू होने के लिए तैयार हो रहे हैं। जब हम लेंट सीजन की बात करते हैं या लेंट डेज की बात करते हैं, उपवास के इन दिनों की बात करते हैं, तो मैं और आप वचन के इस हिस्से को कभी नहीं भूल सकते। इस सच्ची घटना को, इस कहानी को कभी नहीं भूल सकते। और ये कहानी है जो आपको निर्गमन की किताब में मिलती है। निर्गमन की किताब का या एक्सोडस का जो मतलब होता है वो होता है एग्जिट, निकलना, हटना, वहां से बाहर निकलना किसी तरीके से। और निर्गमन की किताब इसी के ऊपर आधारित है। जब मैं और आप निर्गमन की किताब पढ़ते हैं और हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने मूसा को बुलाया या चुना कि उसके लोगों को मिस्र से निकालकर उस देश को ले जाए जो परमेश्वर उन्हें देने पर था। एक चीज है जो उन दिनों में हुई जिसको आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। निर्गमन की किताब उसका 1 बाब उसकी 13 से 14 आयत जब आप पढ़ेंगे, एक्सोडस चैप्टर 1 वर्स 13 एंड 14, व्हेन यू विल रीड दिस, यहां पे कुछ इस तरह से लिखा है, तो भी मिस्रियों ने इजराइलियों से कठोरता के साथ सेवकाई कराई। और फिर लिखा है, और उनके जीवन को गारे ईंट और खेती के भांति भांति के काम के कठिन सेवा में दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। एंड आई हैव गिवन दिस टॉपिक, जो आज का जो टॉपिक है, मैंने इसको एक शीर्षक दिया है और आई हैव गिवन इट अ नेम, अ क्राई, या जब मैं कह रहा हूं एक पुकार परमेश्वर के पास। आपको मालूम है लेबरिंग इज नॉट ऑलवेज बैड। कई बार काम, जो हम काम की बात करते हैं, काम हर समय खराब नहीं होता। खराब तब होता है जब उस लेबर के कारण या उस काम के कारण आपका मन कड़वाहट से भर जाए या आप बहुत परेशान हो जाएं। इसीलिए बाइबल में लिखा है जब यहाँ पर जब यूसुफ के बाद की बात है, यूसुफ के बाद चीज़ें बदल गई। यूसुफ के बाद जब यूसुफ का राज्य था, जब यूसुफ वहाँ गया और जब यूसुफ ने वहाँ पे राज्य करना चालू किया या उसको सेनापति बनाया गया, तो उस समय एक दूसरा राजा था। उस समय मिस्र की जो गवर्नेंस थी वो एक दूसरे ग्रुप के पास थी। उस ग्रुप ने ये गवर्नेंस जीत ली थी या ये राज्य जीत लिया था और वो प्रभुता कर रहा था। वहाँ का जो राजा था वो इतना कठोर नहीं था। लेकिन उसके बाद फिर से एक युद्ध हुआ और उस युद्ध में मिस्र ने वापस अपना गवर्नेंस जीत लिया या अपना राज्य वापस जीत लिया। अब इस राज्य में दूसरा राजा था। उस राजा ने, तभी जब मैं और आप पढ़ते हैं कि और जो नया राजा हुआ वो यूसुफ के बारे में नहीं जानता था। द रीजन वॉज बिकॉज देयर वॉज अ चेंज ऑफ गवर्नेंस। एक राज्य बदला था, पूरी प्रभुता बदली थी। अब कुछ और लोग राज्य कर रहे हैं। उन्होंने पूरा इतिहास हटा दिया ताकि कभी भी ये याद ना रहे कि मिस्र कभी किसी और के हाथों में भी गया था। एंड एवरीथिंग वॉज चेंज। अब यहाँ पर इजरायली जो गए थे, अगर आप देखें, अगर इजरायली का मिस्र में होना वॉज नॉट द प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आपको याद होगा जब इजरायली मिस्र में गए तो वो क्यों गए थे? क्योंकि बाहर हालात खराब थे, बाहर चीजें खराब थी, अकाल पड़ा था। उस समय यूसुफ पहले वहां पहुंचे, यूसुफ के बाद और उसके याकूब के बेटे वहां पे पहुंचे। एंड दे स्टार्टेड लिविंग ओवर देयर। गॉड ब्लेस्ड देम इन इजिप्ट। और उसके बाद करते करते ये बढ़ते चले गए। ये इतना बढ़े कि ये अपने खुदावन को भी भूल गए। वहाँ की इजिप्ट की चीज़ों ने, इजिप्ट की आराधना ने, इजिप्ट की वर्शिप ने इनके जहन पे ऐसा असर किया, इनकी चीज़ों पे ऐसा असर किया कि ये अपने खुदावंत को भूल गए।
ये भूल गए कि उसकी कैसे आराधना करी जाती है, ये भूल गए कि हमें कैसे उसके साथ चलना है, हमें सिर्फ उसी के नाम को लेना है, हमें उसी को मानना है, हमें उसकी आराधना करनी। एंड दे वर इन्वॉल्व इन डिफरेंट थिंग्स, बहुत सी और चीज़ों में ये इन्वॉल्व हो गए। उसके बाद हुआ कुछ यूं कि इतना सताव बढ़ा, इतना ज़्यादा सताव बढ़ा कि ये परेशान हो गए मिस्र के काम कराने के तरीके से। फिर हुआ निर्गमन 2 बाब उसके 23 से 25वीं आयत में लिखा है, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया और इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर तक पहुंची। और परमेश्वर ने उनका करहाना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब से बांधी थी स्मरण किया। ध्यान से सुनिएगा इस वाली बात को। यहां पे हुआ क्या कि लोग, बिकॉज दे ऑल्सो अ काइंड ऑफ दे फॉरगॉट गॉड, वो अपने खुदावन को भूल गए थे, दे फॉरगॉट देयर गॉड। उन्हें नहीं याद था उनका परमेश्वर क्या है, क्योंकि वो वहीं की चीजों से प्रभावित हो गए थे। वहां के जो जहाँ से मिस्र में आराधना की जाती थी, जिनकी की जाती थी, उससे प्रभावित हो गए थे। पर अब ये कठिन सेवा के कारण करहाने लगे। मैं और आप भी कई बार ऐसी ऐसी चीजों से होकर गुजरते हैं दैट व्हेन वी आर अवे फ्रॉम गॉड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत सी दुनिया की चीजें, बहुत सी दुनिया के हालात, बहुत सी बातें एक कठिन एक ऐसा समय मेरे और आपके जीवन में लाती हैं कि जब हम करहाने लगते हैं। और आपको मालूम है कई बार क्या होता है, हम इतना खुदा से दूर हो जाते हैं कि दैट वी डोंट इवन नो हाउ टू रीच टू हिम। हमें ये भी नहीं मालूम होता है हमें उस तक कैसे पहुंचना है। मेरे गुनाहों की वजह से मैं अलग हो गया, मेरे हालातों की वजह से अलग हो गया, मेरी आदत की वजह से अलग हो गया, मेरे जीवन की वजह से अलग हो गया। अब मुझे ये भी नहीं मालूम है कि खुदावन तक कैसे पहुंचना है। कहीं नहीं लिखा कि इन्होंने अपने परमेश्वर को दुहाई दी, कहीं नहीं लिखा है बाइबल में। यू रीड इट अगेन एंड अगेन। लिखा है, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया, इजराइल कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर तक पहुंची। बिल्कुल नहीं लिखा है कि इन्होंने परमेश्वर से दुहाई दिया। ये दे जस्ट स्टार्टेड शाउटिंग कि कोई हमारी मदद करे, कोई हम पे दया करे, क्योंकि ये बहुत खो चुके थे, बहुत सी चीजों में फंस चुके थे। पर उस जगह लिखा है, लेकिन परमेश्वर ने इनकी दुआ को सुना। क्यों? ध्यान से सुनिएगा इसमें क्या लिखा है। और परमेश्वर ने उनका करहाना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी। आज खुदावन को अब्राहम, इसहाक और याकूब के वसीले से इनके जीवन में काम करना पड़ रहा है, बिकॉज दे हैव नथिंग टू प्रूव। इनके पास अपनी चीजें रखने के लिए आगे कुछ भी नहीं है। खुदाबाप को अब्राहम, इसहाक और याकूब के वसीले से उस वाचा के कारण जो उसने उससे वादी थी, इनके लिए काम करना पड़ रहा है। और लिखा है, खुदाबाप ने स्मरण किया और परमेश्वर ने इजरायलियों पर दृष्टि कर कर उन पर चित्त लगाया। Now God started looking at them because they were so much away। बिल्कुल जैसे मैं और आप कई बार खुदा बाप से बहुत दूर हो जाते हैं, बिल्कुल ये भी वैसे ही दूर हो गए थे। पर इनका चिल्लाना हुआ। They had a cry that reached to God। क्या मैं और आप आज इतना अपनी चीज़ों में, अपने हालातों से, कहीं ऐसा तो नहीं हम उन हालातों में बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े आनंदित हैं, बड़े कंफर्टेबल हैं, पर आपको मालूम है कई बार खुदा बाप वो करहाना लाता है मेरे और आपके जीवन में, ताकि हमारी और आपकी दुहाई हमारे परमेश्वर तक पहुंच सके। If there will be no trouble, we would love to remain in Egypt। अगर परेशानी नहीं होगी तो हम इजिप्ट में रहना पसंद करेंगे, पर उस सताव ने इनको पुकारने पर मजबूर कर दिया। अब सुनिएगा एक्सोडस 3:10, निर्गमन 3:10 में क्या लिखा है। लिखा है, इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी प्रजा इजराइल को मिस्र से निकाल ले आए। अब वो मूसा से कह रहा है, मैं तुझे भेज रहा हूं ताकि तू मेरे लोगों को बाहर निकाल लाए। मुझे मालूम है मेरे और आपके हालात भी कई बार बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। वी आर जस्ट क्राइंग इन पेन बिकॉज वी हैव बीन स्टेइंग अवे फ्रॉम गॉड। हम खुदाबाप से बहुत दूर रह लिए हैं। अब हमें कुछ समझ नहीं आता है, अब कठिन हो गई हैं चीजें, अब परेशानी की बात हो गई है। पर उस समय जब आप पुकारते हैं तो आपका खुदावंद आपकी दुआ को सुनता है। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि आज भी अगर मैं और आप अपने उन गुनाहों के कारण, अपनी उस दूरी के कारण, अपने उस परिश्रम के कारण जो मैं और आप संसार में कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम बहुत उदास हैं, जिनकी वजह से बहुत टूटे हुए हैं,
जिसकी वजह से बहुत निराश हैं, बट इफ यू क्राई टू गॉड, अगर आप आज भी खुदा के तरफ पुकारेंगे तो आपका खुदावंद उस वाचा के कारण, उस समय उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब की वाचा को स्मरण किया था, पर आज वो यीशु की वाचा को स्मरण करता है, जो उस लहू के द्वारा, जो उसने सलीब पर मेरे और आपके लिए बहाया, एक नई वाचा को बांधा है। आज उसको स्मरण कर कर मेरे और आपकी दुहाई को सुनेगा। God will hear us. Are you ready to cry to him? Are you ready to ask him for forgiveness? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं थक चुका हूं, मैं चीजों से परेशान हो चुका हूं, जो जीवन मैंने चुना प्रभु वो मुझे बहुत अच्छा अब नहीं लग रहा है। आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ इट लॉर्ड, मैं इससे निकलना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये ताड़ना मुझसे दूर हो। इफ यू आर रेडी टू से दिस एंड इफ यू आर रेडी टू क्राई इनटू गॉड, लेट मी टेल यू, योर गॉड विल रिमेंबर हिज कवेनेंट। आपका खुदावन अपनी वाचा को याद कर कर मेरे और आपकी दुहाई पर अपने कान को लगाएगा, और वो मुझको और आपको इस जगह से जहां पे मैं और आप हैं इसमें से निकाल लेगा और एक नया जीवन देगा। वी विल बी रिन्यूड इन क्राइस्ट वंस अगेन। हम और आप फिर से प्रभु यीशु मसीह में रिन्यू हो जाएंगे। आर यू रेडी टू प्रे विथ मी? क्या आप तैयार हैं मेरे संग दुआ करने के लिए? आइए मैं और आप दुआ करें और अपने आप के लिए प्रार्थना करें। क्या परमेश्वर हम तेरी ओर चिल्ला रहे हैं, वी आर सीकिंग यू लॉर्ड, लेट्स प्रे। हाँ पिता, आज की शाम जब हम ये इबादत कर रहे हैं तो हम आपकी ओर ताक रहे हैं, आपकी ओर देख रहे हैं और आपको पुकार रहे हैं प्रभु। चाहते हैं प्रभु आपका अनुग्रह हमारे ऊपर बने रहने वालों से। प्रभु हालात कठिन हैं, हम अपने गुनाह के कारण जहां फंसे हैं वहां पे बहुत खुश नहीं है प्रभु। अब बहुत मुश्किल है प्रभु, चीजें बहुत कठिन हैं, चीजें अब कुछ समझ नहीं आता, कोई आशा नहीं नजर आती, पर उस समय भी हम तुझे पुकार रहे हैं और प्रभु ये दुआ कर रहे हैं कि तू हमें हमारी विपत्ति में से, हमें हमारी गुलामी में से, हमें हमारे बंधन में से छुड़ा ले। आज दुआ करके कहते हैं प्रभु हमारी सहायता कर, हमें छुड़ा ले और हमें आजाद कर, ताकि हम आजाद होने पाएं और प्रभु हम तेरी करुणा को देखने पाएं। हम प्रभु तुझ में जीना चाहते हैं, हम तुझ में चलना चाहते हैं। हम थक गए हैं इस नशे की हालत से, हम थक गए हैं प्रभु इस नशे में पड़े हुए, हम थक गए हैं इस गुनाह को बार बार अपनी जिंदगी में रिपीट करते हुए, हम थक गए हैं प्रभु इस वाली चीज में, इस वाले रिश्ते में फंसे रहकर। पर प्रभु आज तेरी ओर ताक रहे हैं और चाहते हैं तू हमें आजाद कर और प्रभु तू हमें यहाँ से बाहर निकाल। आज अपनी उस वाचा को जो तूने यीशु के लहू के द्वारा हमसे बांधी है उसे स्मरण कर और प्रभु हमें छुटकारा दे। पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम फिर मंडे को मिलेंगे और खुदावन की आराधना एक साथ मिलकर करेंगे। आप इसमें जरूर से मैसेजेस करिए, कमेंट करिए और लोगों के संग शेयर करिए। आप जरूर से ज्वाइन हुआ करिए इस लाइव स्ट्रीमिंग में, ताकि मैं और आप मिलके एक साथ आराधना कर सकें। एंड बिलीव मी, आप देखेंगे ये छोटे छोटे वचन, ये छोटी छोटी बातें आपके जीवन को कैसे प्रभु यीशु मसीह में रिन्यू करती है। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू टेक अवे ऑल दोज इम्प्योरिटीज। हम इसमें से वो सारी गंदी बातें निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो मेरे और आपके जीवन में रहती हैं, ताकि हमारी जिंदगियां हमारे खुदावन में रिन्यू हो सकें। सो गॉड ब्लेस यू और खुदावन आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।